This is your last lecture of Unit 4th, and in this lecture we will talk about stability of a four-wheel drive moving in a curved path. तो अगर कोई भी आपके फोर व्हील ड्राइव है जो कि एक कर्व पाथ के अंदर ट्रेवल कर रहा है, तो वहाँ पे आपका क्या जायरोस्कोपिक कपल या स्टेबिलिटी के ऊपर क्या इफेक्ट आता है उसका. तो अगर स्टेबिलिटी हमें देखनी है कि दैट मीन्स आपका जो व्हीकल है, जो फोर व्हील ड्राइव है, वो स्टेबल रहना चाहिए. तो उस केस के अंदर हम ये स्टडी करते हैं कि जब वो कर्व पाथ में टर्न करेगा तो उसके ऊपर कौन से फोर्सेज अप्लाई होंगे. तो जो फोर्सेज यहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं उन फोर्सेज को हमें यहाँ पे स्टडी करना है, कंसिडर करना है. तो कंटिन्यू करते हैं. कंसिडर द फोर व्हील ए बी एंड सी, ए बी सी एंड डी. तो यहाँ पे ये व्हील ए है, ये बी है, ये सी और ये डी. ये चार व्हील हैं किसी भी व्हीकल के. ऑफ एन ऑटोमोबाइल लोकोमोटिव टेकिंग ए टर्न टुवार्ड्स लेफ्ट, और ये लेफ्ट साइड में यहाँ से टर्न कर रहा है. द व्हील ए एंड सी आर इनर व्हील्स. यहाँ पे जो व्हील हैं ए और सी ये इनर व्हील्स हैं. आपके बी एंड डी हैं वो आउटर व्हील्स हैं. द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द व्हीकल लाइज वर्टिकली अबव द रोड सरफेस. और जो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो रोड की सरफेस से वर्टिकली इसके व्हीकल के ऊपर यहाँ पे अप्लाई होगा. अब यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं लेट स्मॉल m इज द मास ऑफ द व्हीकल इन kg एंड w weight of the vehicle in newtons, that will be m.g. rw is the radius of the wheels in meters, जो आपके व्हील की रेडियस है. कैपिटल R रेडियस ऑफ कर्वेचर इन मीटर्स एंड इट शुड बी ग्रेटर देन rw. जो यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर है जिस कर्व के ऊपर ये टर्न कर रहा है, तो वो रेडियस डेफिनेटली आपकी रेडियस ऑफ व्हील से ज़्यादा ही होनी चाहिए. h स्मॉल h जो है, जो डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी वर्टिकली अबव द रोड सरफेस इन मीटर्स. तो दैट मीन्स अगर हम इसको साइड से देखेंगे तो आपका व्हीकल है उसकी ग्राउंड सरफेस से जहाँ से टायर कॉन्टेक्ट में है वहाँ से आपके सेंटर ऑफ ग्रेविटी की जो डिस्टेंस है उसे हम यहाँ पे स्मॉल एच से कंसिडर कर रहे हैं. एक्स विड्थ ऑफ द ट्रैक इन मीटर्स, यहाँ से लेके यहाँ तक दोनों के बीच के जो टायर्स के बीच की डिस्टेंस है वो होगी आपकी स्मॉल एक्स विड्थ ऑफ द ट्रैक. आई डब्ल्यू इज द मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ वन ऑफ द व्हील्स. किसी भी व्हील के लिए अगर हम मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले रहे हैं तो वो आई डब्ल्यू है. ओमेगा डब्ल्यू विल बी द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ व्हील और वेलोसिटी ऑफ स्पिन इन रेडियन पर सेकेंड. तो व्हील के लिए एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा डब्ल्यू. ऐसे हम यहाँ पे देखते हैं कि इंजन है वो भी एक रोटेटिंग पार्ट है, तो उसके लिए मास मोमेंट होगा वो आई ई आ जाएगा और एंगुलर वेलोसिटी रहेगी वो ओमेगा ई आ जाएगी. ई रिप्रेजेंट करता है इंजन को और डब्ल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे व्हील को. अगर हम यहाँ पे गियर रेशियो डिफाइन करें तो वो रहेगा कैपिटल जी और उसकी वैल्यू रहेगी ओमेगा ई अपॉन ओमेगा डब्ल्यू. दैट मीन्स आपका इंजन है वो कितनी स्पीड से रोटेट कर रहा है और आपके व्हील्स के ऊपर कितनी पावर आपको वहाँ पे मिल रही है. तो जिस वैल्यू रेशियो में हमें यहाँ पे पावर मिलती है उस रेशियो को हम गियर रेशियो कहते हैं. v है आपका लीनियर वेलोसिटी ऑफ व्हीकल इन मीटर पर सेकेंड, जिसे हम डिफाइन कर सकते हैं ओमेगा डब्ल्यू इंटू आर डब्ल्यू. तो दैट मीन्स आपका अगर यहाँ पे ओमेगा डब्ल्यू आर डब्ल्यू की वैल्यू है तो उसे भी हम v में कन्वर्ट कर सकते हैं. अब हमें देखना है कि ये लिटिल कंसिडरेशन विल शो दैट द वेट ऑफ द व्हीकल W जो टोटल वेट है विल बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द फोर व्हील्स विच विल एक्ट डाउनवर्ड. तो जो चारों व्हील्स हैं उनके ऊपर आपका वेट है वो अप्लाई होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा चारों की तरफ नीचे की तरफ. तो द रिएक्शन बिटवीन ईच व्हील एंड रोड सरफेस ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड विल एक्ट अपवर्ड्स. तो अगर आपके कोई भी व्हील है उसके ऊपर टोटल वेट की वजह से वहाँ पे एक एक्शन फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो जो वेट अप्लाई हो रहा है तो दैट मीन्स उसके रिएक्शन के अंदर क्या होगा, वहाँ पे एक आपका रिएक्शन फोर्स अप्लाई होगा और रिएक्शन फोर्स कितना होगा उसी के इक्विवेलेंट और ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर. तो जितना इसका वेट हो रहा है तो दैट मीन्स टोटल वेट का आपका फोर्थ पार्ट इस व्हील के ऊपर अप्लाई हो रहा है, उस व्हील के अगेंस्ट में एक रिएक्शन फोर्स यहाँ पे अप्लाई होगा तो उसकी वैल्यू रहेगी W/4 या इसे हम लिख सकते हैं mg/4 न्यूटन. अब हमें कंसिडर करना है कि द इफेक्ट ऑफ जायरोस्कोपिक कपल एंड सेंट्रीफ्यूगल कपल ऑन द व्हीकल, कि क्या क्या इफेक्ट आ सकते हैं आपके जायरोस्कोपिक कपल के और सेंट्रीफ्यूगल कपल के आपके व्हीकल के ऊपर जब वो टर्न कर रहा है. तो फर्स्ट इफेक्ट हम कंसिडर करेंगे इफेक्ट ऑफ जायरोस्कोपिक कपल. तो जायरोस्कोपिक कपल का क्या इफेक्ट रहेगा, सिंस द व्हीकल टेक्स ए टर्न टुवर्ड्स लेफ्ट ड्यू टू द प्रेसिशन एंड अदर रोटेटिंग पार्ट. तो जो भी व्हीकल आपका लेफ्ट में टर्न कर रहा है तो वहाँ पे हमें देखना है कि जायरोस्कोपिक कपल वर्क करेगा, क्योंकि यहाँ पे एक एक्सिस है जिसके अंदर आपका इंजन और आपके व्हील रोटेट हो रहे हैं, दूसरी एक्सिस में आपका व्हीकल चेंज हो रहा है, दैट मीन्स डायरेक्शन चेंज हो रही है, वो एंगल ऑफ प्रेसिशन हो गया. तो थर्ड एक्सिस के अंदर वहाँ पे जायरोस्कोपिक कपल अप्लाई होगा. वी नो दैट वेलोसिटी ऑफ प्रेसिशन इज नॉन एज ओमेगा पी इक्वल्स v अपॉन r, जिससे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं. जायरोस्कोपिक कपल ड्यू टू फोर व्हील्स अगर हम टोटल निकालेंगे तो CW विल बी 4 इंटू I W ओमेगा W एंड ओमेगा P एज इट इज.
जायरोस्कोपिकल ड्यू टू द रोटेटिंग मास ऑफ इंजन, इंजन है तो वहाँ पे ए की पार्ट है, तो दैट मीन्स यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी आई ई ओमेगा पी। तो अब ये चारों वैल्यूज हमें यहाँ पे मिल गई। साथ में अगर हमारे पास ओमेगा और डब्ल्यू की वैल्यू है तो दैट मीन्स ओमेगा ए को हम कन्वर्ट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ गियर रेशियो। तो ये हो जाएगा ओमेगा ई इक्वल्स जी डॉट ओमेगा डब्ल्यू, तो वो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो ये हमें ओमेगा ई डब्ल्यू के फॉर्म में मिल जाएगा। अब अगर हमें नेट जायरोस्कोपिक कपल देखना है तो वो क्या हो सकता है, सी विल बी सी डब्ल्यू प्लस माइनस सी ई। ये प्लस माइनस यहाँ पे दोनों इसलिए लिए गए हैं ताकि इनकी अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है तो यहाँ पे हम पॉजिटिव साइन यूज़ करते हैं, और अगर डायरेक्शन ऑपोजिट है रोटेशन की तो हम यहाँ पे नेगेटिव साइन यूज़ कर सकते हैं। ये वैल्यूज हमने यहाँ पे पुट की। इसके बाद ओमेगा डब्ल्यू डॉट ओमेगा पी कॉमन आ सकता है, तो इसके बाद आपके यहाँ पे बचेगा अंदर फॉर आई डब्ल्यू प्लस माइनस जी आई ई। ड्यू टू द जायरोस्कोपिक कपल वर्टिकल रिएक्शन ऑन द रॉड सरफेस विल बी प्रोड्यूस्ड। तो यहाँ पे जो जायरोस्कोपिक कपल अप्लाई हो रहा है, अब इस जायरोस्कोपिक कपल की वजह से एक वर्टिकल रिएक्शन है रॉड सरफेस के ऊपर, वो अप्लाई होगा, लेकिन द रिएक्शन विल बी वर्टिकली अपवर्ड ऑन द आउटर व्हील्स। तो जो आउटर व्हील्स है वहाँ पे तो वो अपवर्ड डायरेक्शन में रहेगा, एंड वर्टिकली डाउनवर्ड्स ऑन द इनर व्हील्स। तो लेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिएक्शन एट द टू इनर एंड टू आउटर व्हील्स इज पी न्यूटन। तो क्या होगा उसकी वैल्यू P इंटू एक्स इक्वल सी। जो मोमेंट अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं तो P इंटू एक्स आ जाएगा, और टोटल जो एंगुलर वेलोसिटी है वो किससे हो रही है, तो दैट मीन्स वो जायरोस्कोपिक कपल की वजह से। तो ये एंगुलर मोमेंट जायरोस्कोपिक कपल के इक्विवेलेंट है, पी एक्स इक्वल सी, और P की वैल्यू क्या आ जाएगी, C बाई एक्स। तो ये C बाई एक्स है, किसके ऊपर अप्लाई हो रहा है, दो व्हील के ऊपर। अगर हम यहाँ पे कहें कि वर्टिकल रिएक्शन एट ईच ऑफ द आउटर और इनर व्हील, तो इट विल बी P बाई टू, और ये हो जाएगा C बाई टू एक्स। We have discussed above that when rotating part of the engine rotate in opposite direction, then negative sign will be used, that is net gyroscopic couple C equals CW minus CE. When CE is greater than CW, that means आपका जो gyroscopic couple है उसकी वैल्यू CE की अगर ज़्यादा होती है, then C will be negative. That thus the reaction will be vertically downwards on the outer wheels and vertically upwards on the inner wheels. तो यहाँ पे इस केस के अंदर जो आपकी रिएक्शन है, जो अभी हमने देखा था कि आपके बाहर के डायरेक्शंस हैं उनके अंदर आपके वर्टिकली अपवार्ड्स होगा और इनर व्हील्स में वर्टिकली डाउनवार्ड्स होगा, तो वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पे वर्टिकली अप डाउनवार्ड होगा आउटर व्हील्स के ऊपर, और वर्टिकली अपवार्ड होगा इनर व्हील के ऊपर। तो यहाँ पे इस डायग्राम में हम देख सकते हैं पहला लोड जो W/4 था, ये वो लोड चारों ही व्हील्स के ऊपर अपवार्ड डायरेक्शन में है। दूसरा लोड जो जायरोस्कोपिक कपल की वजह से है P/2, तो ये आपका यहाँ पे इनर व्हील्स के ऊपर नीचे की तरफ डाउनवार्ड डायरेक्शन में, और यहाँ पे आउटर व्हील्स के ऊपर अपवार्ड डायरेक्शन के अंदर। अब हमें देखना है तीसरा फोर्स जो है सेंट्रीफ्यूगल कपल की वजह से। तो इफेक्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल कपल यहाँ पे क्या रहेगा, सिंस द व्हीकल मूव अलोंग ए कर्व पाथ, देयरफॉर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विल एक्ट डाउनवर्ड आउटवर्डली एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द व्हीकल। तो दैट मीन्स जो आपका फोर्स अप्लाई हो रहा है वो क्या करेगा कि आपकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, यहाँ पे ये आपका कर्व कर रहा है और इसका ये सेंटर पार्ट है, ये आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो इस रेडियस ऑफ कर्वेचर के यहाँ पे जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है दैट मीन्स CG, उस CG के ऊपर जो मास है उसके ऊपर आपका वर्टिकली आउटवर्ड यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करेगा, और यहाँ पे उसकी वेलोसिटी या वैल्यू जो रहेगी वो रहेगी आपकी FC इजिकल टू mv²/r। अभी mv²/r अपन हमें क्या मिल गया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। द कपल टेंडिंग टू ओवरटर्न द व्हीकल और ओवरटर्निंग कपल, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये वैल्यू जो आएगी आपकी वो आएगी CO, दैट विल बी FC इंटू H। यहाँ पे जिस डिस्टेंस के ऊपर ये वर्क कर रहा है ग्राउंड सरफेस से, तो उसे हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा mv²/r इंटू H। द ओवरटर्निंग कपल इज बैलेंस्ड बाय वर्टिकल रिएक्शन, तो जिसके अकॉर्डिंग ये कम कर रहा है उस कपल के ऊपर एक रिएक्शन फोर्स भी अप्लाई होगा, और जो रिएक्शन फोर्स है उसको हमने यहाँ पे लिया है Q से, और Q रिप्रेजेंट करेगा आपका रिएक्शन फोर्स जो इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है, विच आर वर्टिकली अपवार्ड्स ऑन द आउटर व्हील्स एंड वर्टिकली डाउनवार्ड्स ऑन द इनर व्हील्स। तो जैसे P वर्क कर रहा था वैसे ही Q होगा, बाहर के व्हील्स हैं उनके ऊपर वर्टिकली अपवार्ड डायरेक्शन में और इनर व्हील्स के ऊपर वर्टिकली डाउनवार्ड डायरेक्शन में। देन Q इंटू एक्स विल बी इक्वल्स टू C0, और Q विल बी इक्वल्स टू C0/x, और C0 की वैल्यू हम यहाँ पे रख सकते हैं mv²h/r, और x नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा Rx। वर्टिकल रिएक्शन एट ईच ऑफ द आउटर और इनर व्हील्स, तो अगर हम यहाँ पे वर्टिकल रिएक्शन निकालते हैं वर्टिकल व्हील्स के लिए तो ये हो जाएगा Q/2 mv²h/2Rx। टोटल वर्टिकल रिएक्शन एट ईच व्हील ऑफ द आउटर व्हील, तो अगर हम आउटर व्हील्स के लिए बात करेंगे तो जितने भी इसके ऊपर वर्टिकल कंपोनेंट हैं वो सारे के सारे ऐड हो जाएंगे,
W/4 प्लस P/2 प्लस Q/2। बट अगर हम इनर व्हील्स के लिए बात करेंगे तो यहाँ पे एक आपका अपवर्ड डायरेक्शन में है W/4 और दो डाउनवर्ड डायरेक्शन में P/2 एंड Q/2। तो P/2 और Q/2 दोनों नेगेटिव हो जाएंगे और टोटल वैल्यू हमें मिल जाएगी P1 W/4 माइनस P/2 माइनस Q/2। So a little consideration will show that when the vehicle is turning या running at high speed, P1 may be 0 और even negative। तो ये जो P1 है इसकी वैल्यू आपकी 0 भी हो सकती है या नेगेटिव में भी हो सकती है जब हाई स्पीड के ऊपर व्हीकल टर्न कर रहे हैं। दिस विल कॉज द इनर व्हील्स टू लीव द ग्राउंड, thus tending to overturn that automobile। तो जैसे ही आपका व्हीकल टर्न करता है तो वो आपके इनर व्हील से वो ग्राउंड को छोड़ सकते हैं या ऊपर की तरफ उठ सकते हैं। In order to have the contact between the inner wheels and the ground, the sum of P/2 and Q/2 must be less than W/4। यानी कि अगर इनकी वैल्यू ज़्यादा हो गई तो आपके W/4 से यानी कि वेट से अगर इनकी वैल्यू ज़्यादा हुई तो आपके व्हीकल के व्हील हैं वो ग्राउंड सरफेस को छोड़ देते हैं और इस तरह से आपका व्हीकल है वो अंदर की तरफ से ऊपर उठ सकता है। तो इसीलिए उसका वेट है वो ज़्यादा रखा जाता है ताकि आपके हाई स्पीड के ऊपर भी व्हीकल ग्राउंड सरफेस को ना छोड़े। तो यहाँ तक आप लोगों का ये टॉपिक कंप्लीट है। आई थिंक आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा और यहाँ तक आपका जायरोस्कोपिक कपल है वो कंप्लीट हो जाता है। और इस तरह से हमने जायरोस्कोपिक कपल के डिफरेंट जो केसेस हैं उनको स्टडी किया और ये यूनिट हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया।